जहां तक इंडिपेंडेंस डे की बात है, इस बारी का जो स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे है ऑनरेबल CM साहब मंडी में अटेंड करेंगे और शिमला डिस्ट्रिक्ट का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन कोटखाई में होंगी। शिमला ऐतिहासिक है तो यहाँ पर भी सब डिवीजन लेवल पे झंडा फहराया जाएगा। हमारे लिए बड़ा गर्व की बात रहती है कि जब हम 15 अगस्त को झंडे की सलामी लेते हैं, परेड होती है और ये खुशी की लहर जनमानस तक पहुँचती है। तैयारियों सुरक्षा को लेकर किस तरह की? देखिए, जहाँ तक शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात है, क्योंकि कोटखाई में बंदोबस्त हमने ऑलरेडी इन प्लेस है। शिमला हमारा स्टेट कैपिटल होने के नाते ऑलरेडी सिक्योर्ड अवस्था में रहता है। यहाँ पे जो नाका रहते हैं, यहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टीज रहती है। एक तरफ समूचे प्रदेश भर में 15 अगस्त की तैयारियां जोर शोरों से चल रही है, तो इसी कड़ी में अमृत महोत्सव कार्यक्रम की भी धूम है, जहां कवि सम्मेलन का आयोजन शिमला में किया गया। खास बात इस सम्मेलन में यह रही कि हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि पहाड़ी बोली में भी कविताएं पढ़ी गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज ललित। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो पूरे देश में और प्रदेश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से जो गतिविधियां की जा रही हैं, जो आयोजन किए जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में एक बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में पूरे प्रदेश के लगभग 30 कवि भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न भाषाओं में, पहाड़ी भाषा में भी, हिंदी भाषा में। सीमांत जिला सिरमौर में स्वतंत्रता दिवस के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खालिस्तान समर्थकों से दी धमकियों के चलते पुलिस ने पांवटा सहित गोविंद घाट बैरियर पर जवान मुस्तैद नजर आए हैं। वहीं उत्तराखंड से आ रहे वाहनों की चेकिंग एवं उनसे वैक्सीन प्रमाण पत्र पूछा भी जा रहा है। साथ ही RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी पूछी जा रही है। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in district Sirmaur, managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. और ब्रेक के बाद स्वागत है। स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान के तहत आज जिला पर्यटन विभाग के साथ NYK व होटल संचालकों ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कालाम पांवटा साहिब हाईवे के आसपास फैले कूड़े कचरे को एकत्रित कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। जिला पर्यटन कार्यालय सिरमौर, नेहरू युवा केंद्र नाहन और जितने भी होटलियर हैं, उन्होंने मिलकर आज है ना स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज कम से कम 50 से 60 वॉलंटियर्स ने हाईवे के चारों तरफ जो भी प्लास्टिक है, जो भी कूड़ा है, जो भी करकट है, उसको निकाला गया और एक संदेश दिया गया कि आने वाले हमारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर गंदगी ना फैलाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ताकि हमारा सिरमौर एक सुंदर सिरमौर हो, स्वच्छ सिरमौर हो। यही आज 75वीं वर्षगांठ पे यही एक संदेश है कि हम अपने जिला सिरमौर को स्वच्छ रखें, साफ रखें। मेरा सभी सिरमौर के जितने भी युवा हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी लोग समाज से जुड़े हुए हैं, वो एक साथ आएं
और पूरे दिवस समारोह की सुरक्षा के मद्देनजर आईजी विजिलेंस रामेश्वर ठाकुर ने आज नाहन का दौरा किया, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा। वहीं एसपी सिरमौर खुशहाल शर्मा ने कहा कि 200 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस बल के अलावा सीसीटीवी व ड्रोन के माध्यम से कार्यक्रम पर नजर रखी जाएगी। तरीके के जो है वो प्रिकॉशन जो है वो जिला प्रशासन ले रहा है, तो सारी तैयारियां जो हमने कर ली हैं, किसी भी चीज़ से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये है कि कोविड-19 के केसेज आपने देखा होगा कि आज हमारे 28 जो है एक्टिव केसेस जिला में हैं। एक समय था जब 2 ही केस जिला में एक्टिव थे, अब 28 हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि केसेज जो है वो डेली आ रहे हैं। पिछले कल भी 6 केसेज जो है 7 केसेस पॉजिटिव जो जिला सिरमौर में आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो जो हमारे सारे यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, तो या तो बाहर से कोई ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आ रहा है, या फिर हम लोग जो है जो प्रोटोकॉल प्रेस्क्राइब किया है उसका पालन जो है। सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी है उपाय कर लिए गए हैं। हमने कोई लगभग 200 के आसपास जवान डिप्लॉय किए हैं। अपने जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं वो स्ट्रेंथन कर दिए हैं। प्लस जो वेन्यू है हमारा, वेन्यू के ऊपर हमने जो है वो सीसीटीवी सर्वेलांस कर रहे हैं, ड्रोन के द्वारा सर्वेलांस कर रहे हैं, चेकिंग वैकिंग सब कर रहे हैं हम। और हमने पूरे एरिया को पेरिफेरी सिक्योरिटी लगाई है। और पांवटा साहिब में आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वह अपनी मांगों को लेकर एसडीएम विवेक महाजन के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। यूनियन प्रधान राजपाला का कहना है कि 24 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है, मानदेय मात्र 4,000 ही दिया जाता है। उनका कहना है कि मानदेय मासिक 18,000 रुपए किया जाए व पॉलिसी बनाई जाए। ये हमने आज ये कदम उठाया है सरकार के खिलाफ। सरकार हमसे काम पे काम तो लिए जा रही है, लेकिन उसके बदले हमें कुछ नहीं दे रही। हमारे चार्ज दे रही है जिसका हमारे साथ गुजारा नहीं होता। हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारी एक ठोस नीति बनाई जाए, ठोस पॉलिसी बनाई जाए, जिससे हम भी सेफ और हमारा परिवार भी सेफ रहे। हमें रैली आज जो सरकार के खिलाफ हम रैली निकाल रहे हैं, इसका मकसद यही है हमारा सरकार से कि सरकार जो हमें काम दे रही है उसको हम कर भी रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन उसके भाजपा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत नाहन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कोरोना से निपटने के लिए तैयार कर रही है। माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और राष्ट्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की एक संकल्पना है कि अगर भारत में तीसरी वेव आती है तो उस वेव को कंट्रोल करने को, उस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये अभियान चलाया है। राष्ट्रीय स्तर पर 28 जुलाई 2021 को बैठक हुई और प्रदेश स्तर पर हमारी 7 अगस्त को शिमला में की खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।